PS3 अगर आपको खेलना है बिना एक भी रुपए खर्चा किए तो आप यूज़ करोगे RPS3 एमुलेटर, जो अभी तक का लेटेस्ट एमुलेटर है PS3 गेम चलाने के लिए। लेकिन अगर क्या हो इस एमुलेटर को अपने लो एंड डिवाइस में चलाने की कोशिश करें। निज़ियान भाई, क्या ये सच में चल पाएगा? आई डोंट नो चलेगा कि नहीं, लेकिन इसे अपने लो एंड डिवाइस में चलाएंगे। और जिस डिवाइस का मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है Realme Narzo 10, जिसकी रैम है 4GB और स्टोरेज की बात करें तो 128GB है। और यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो है MediaTek G85। इसे जान भाई तब तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आई नो शायद ना चले, लेकिन थोड़ा भी रिस्पॉन्स आया ऐसे लो एंड डिवाइस में तो फिर तो आपके अच्छे फ़ोन में, अगर इससे बेटर फ़ोन आपके पास है तो उसमें तो चल ही जाएगा, और वो भी अच्छे से। तो स्वागत है निज़ियान चैनल में। तो कैसे हो? वेल, आज हम 3 मेथड के ज़रिए से RPS3 एमुलेटर को चलाने वाले हैं। बट अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारना एंड इंस्टा पर फॉलो करना। और यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि उन सब के सेटअप आपको बताता चलूँ, और कमेंट में मुझे ये बताना कि अगली वीडियो किस पर बनाऊँ। तो पहला मेथड जो है वो हमारा ओलंपस है। तो ओलंपस कुछ नहीं RPS3 एमुलेटर है, लेकिन ये विदाउट एनी एमुलेटर चलता है। बस आपको टर्मक्स यूज़ करना है और विदाउट एनी रूट भी। तो डायरेक्ट आप कह सकते हो ये चलता है विदाउट एनी वर्चुअल एमुलेटर। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप टर्मक्स है उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। फिर आप टर्मक्स 11 है उसको इंस्टॉल कर लेते हो। इन दोनों को इंस्टॉल करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर आप टर्मक्स ऐप है उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये जो कमांड है, ठीक है, इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो 10 से 15 मिनट के बीच यहाँ पे आप चीज़ें पूरी होते हुए देखेंगे। लाइक 2 GB के आसपास ही आपको देखने मिलेगा, और बीच बीच में आपको यस और नो के बीच आपको कहेगा यस करो या नो करो। तो कंटिन्यू के लिए आप Y और इंटर दबाते जाना, तो यहाँ पे चीज़ें पूरी प्रोसेस होती जाएंगी। और जब तक ये करते जाना जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको एक डिस्कॉर्ड वाली लिंक दिखेगी, और तब समझ लेना कि हाँ ये परफेक्टली कंप्लीट हो गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि डेवलपर जो है कभी कभार अपने कोड्स को प्राइवेट कर देते हैं, तो उस वजह से हम लोग टर्मक्स में ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं हो पाती है। तो मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है, सच में हो चुका है। मे बी आप लोगों के साथ हो तो परेशान मत होना, और थोड़ा सा इंतज़ार करना 2 दिन या 3 दिन बाद तो अपने आप ये पब्लिक कर देते हैं। किसी रीज़न की वजह से करते हैं, पता नहीं। लेकिन अब स्टेप में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ओलंपस को लिख देंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे। तो करने के बाद यहाँ पे हम लोग फिर आ जाएंगे ड्राइवर सेक्शन में। तो ड्राइवर सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन अगर आपके पास है तो यहाँ टर्निप यूज़ करना, नहीं तो रैपर ही रहने देना। सब लोगों के लिए है, अगर आपका MediaTek है या कोई सा है तो करते रहना। फिर उसके बाद यहाँ पे सिंपल इंटर करते जाना। तो यहाँ पे करने के बाद आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। सेटअप होने के बाद टर्मक्स X11 आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको RPS3 का इंटरफेस देखने मिलेगा, जो कि मेरे में नहीं दिख रहा है और ब्लैंक हो गया है, बिल्कुल मेरी फ्यूचर के तरीके। मे भी हो सकता है यार मेरे में ठीक से सपोर्ट ना कर रहा हो, क्योंकि यार बहुत ही लो एंड डिवाइस वाला है तो ऐसा ना हो रहा हो। लेकिन भाई ऐसा यही होता है, सेम टू सेम आपको इंटरफेस प्रोवाइड होता है। फिर आपको कंटिन्यू करके और सारा प्रोसेस करते हो। मेरे में नहीं हो रहा है, मेरे में वर्किंग नहीं हो रहा है। आई एम एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है। ये एक्सेप्ट कर लो, और मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन होता है, यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी होते हुए, और बहुत यूट्यूबर्स ने किया है जिनके पास अच्छा डिवाइस है। तो भाई हम लोग मेथड 2 पर आ जाते हैं, जो कि है गेम हब। तो गेम हब के ज़रिए से हम लोग यहाँ पे चीज़ें कर लेंगे। तो क्या करना है, आपको गेम हब में जाना है। गेम हब में जाने के गेम में जाना है और ऐड कर लेना है। जैसे आप हर गेम को ऐड करते हो वैसे इसको भी करना है। आपको RPS3
exe फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बहुत ही छोटी सी होती है, आप भी ब्राउज़र से जाके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक। फिर आप अपने फ़ोन में डाल सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। काफ़ी चीज़ है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर आपको यहाँ पे छोटे मोटे ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की मांगेगा, तो वो कर देना, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गेम सेटिंग। अगर गेम सेटिंग ठीक से नहीं करोगे तो कुछ इस तरह क्रैशेस देखने मिलेंगे या बहुत लंबी लोडिंग देखने मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आपको जनरल में आ जाना है। जनरल में आके रेजोल्यूशन लो कर दो तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं कर रहे हो तो वो भी रख सकते हो सेम टू सेम, बट लो कर दोगे तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। फिर आ जाएंगे आप कंपैटिबिलिटी में। कंपैटिबिलिटी में यहाँ पे आप कंपैटिबिलिटी के लेयर में वाइन को आप सेलेक्ट करना, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे जीपीयू ड्राइवर में अगर आपके पास स्नैपड्रैगन है तो टर्निप यूज़ करना, नहीं तो सिस्टम ड्राइवर का यूज़ कर लो अगर मीडियाटेक या कोई अदर है। फिर आपको DXV के वर्जन में 2.3.1 ARM64 ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर CPU में जाकर आपको बॉक्स 64 0.32 ये सेलेक्ट कर लेना है। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करने के बाद देन वाला हबीबी यहाँ पे एटलीस्ट इसका इंटरफेस तो देखने मिला हम लोगों को, और इंटरफेस का दीदार देखने मिला, मज़ा आ गया। मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि यार वो थोड़ा सा इजी मेथड था जो पिछला वाला बताया, लेकिन इसमें चल गया यार, मतलब बड़ी बात है यार। फिर चलो मैंने कहा थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, तो मैंने यहाँ पे फ्रेमवेयर जो होता है उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की, ठीक है। आपको ये PS3 की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, कुछ 200 MB के आसपास होता है, तो वो इंस्टॉल करना है इसमें। तो उस फाइल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चीज़ें मुझे इंस्टॉल होती हुई दिख रही थी। यहाँ पे आपको बार बार सब मुझे दिखने लगा, लेकिन भाई यार इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया इसने, इतना ज़्यादा टाइम लगाया कि ना भाई ना हो पाएगा, ये तो ना हो पाएगा, ये चल ही नहीं पाएगा भाई, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा फ़ोन हीटअप होने लगा था, तो मैंने कहा भैया समय रहते ही अपने कदम पीछे कर ले, वरना फ़ोन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी और अगली टेस्टिंग मैं कैसे करूँगा। तो बट बहुतों के फ़ोन में वर्क किया है ना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और आप भी अपनी आंखों से देखो। ये भाई गेम हब के अंदर RPS 3 का गेम प्ले है जो आप देख रहे हो, और अभी बहुत हाई एंड वाले गेम ट्राई नहीं किए हैं। गॉड ऑफ वॉर 3, WWE 2K17 ये सब गेम ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन ये है सिंपल, ये चीज़ें हैं दिखा रही हैं, तो यार बहुत ही बड़ी और बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आपके पास बेहतरीन सा डिवाइस है। अब भैया मेथड 3 में आ जाते हैं, जो है विल लेटर। तो विल लेटर का यूज़ करके भी आप इसको कर सकते हो। इसका सेटअप कैसे है वो सब मैंने बता दिया है आई बटन पे, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको सिर्फ एक सिंपल सा कंटेनर क्रिएट करना है जो आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा विंडो का। तो ये सिंपल सी चीज़ है, और इसको डिटेल में थोड़ा देखना है तो भाई मेरी पिछली वाली वीडियो है, आप वो देख सकते हो, या आई बटन पर देख लो यार, वहाँ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी वैसे ही एमुलेशन की जो है exe फाइल को हम लोगों को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी आपको चीज़ें दिखने लगेगी। भाई इसका भी इंटरफेस दिख रहा है, विल लेटर भाई है यार, मतलब लो एंड डिवाइस वालों के लिए थोड़ा नहीं बहुत सपोर्ट मारता है कंपेयर टू गेम हब। बट गेम हब भी अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग ऑल प्रोसेस करते हैं, सब कुछ ठीक चलता है। और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोगों को इंस्टॉलेशन जो फ्रेमवेयर इंस्टॉलेशन है वो करनी होती है, तो उसमें यार मुझे लगता है थोड़ी बहुत दिक्कत देता है, बट वो भी यहाँ पे हो जाता है। हाँ भाई हो जाता है, लेकिन ऐड गेम करने के बाद मुझे कुछ दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा था। तो थोड़ा सा अगर आप लोग हेल्प करो तो बताओ, क्योंकि इसको भी करने के लिए बहुत ही भाई टाइम लगेगा। और भाई मैं सही बताऊँ, मैं RPS 3 की लो एंड डिवाइस में कम से कम 1 वीक से ही टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, भाई दिमाग ख़राब हो जा रहा भाई। बहुत टाइम से टेस्टिंग कर रहा हूँ, लो एंड डिवाइस में बहुत चीज़ें अनइंस्टॉल बहुत करा, तब जाके ये जो आपके सामने है थोड़ी बहुत चीज़ आई। लो एंड डिवाइस में चलाने में भाई बहुत दिक्कत आती है, यहाँ तक बहुत रिस्क भी होता है फ़ोन की ऐसी की तैसी ना हो जाए।
कंक्लूज़न ये है कि मैंने कोशिश पूरी की है 4 GB रैम में वही मीडियाटेक का इतना लो एंड वाले डिवाइस में चलाने की कोशिश की है। और भाई गेम हब और एमुलेटर ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज़ कम्पेयर टू ओलंपस। तो पता नहीं क्या दिक्कत है, या तो मैंने सेटअप करने में कोई कसर कर दी होगी, पता नहीं। तो आपने देखा हो तो मुझे बताना, ठीक है। इंजियन भाई, क्या ये हमारे डिवाइस में चलेगा? हाँ भी और नहीं भी। अगर मेरे जैसा डिवाइस है तो बहुत ही मुश्किल मैं कहूँगा चल पाने की, इसमें आप गेम कभी खेल भी पाओगे। लेकिन अगर आपके पास स्नैपड्रैगन सा अच्छा सा प्रोसेसर है तो हाँ, चलने की काफ़ी हद तक चांसेस है और आप अपने फेवरेट गेम खेल सकते हो। और मुझसे थोड़े से जो अच्छे फ़ोन हैं उसमें मैंने इसको चलते हुए देखा है, लेकिन उसमें भी भाई गेम काफ़ी स्टक हो गया था, कोई गेम नहीं चल रहा था। लेकिन और सब सेटअप हो गया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। मे बी 6 GB रैम वाला था ये। इंजॉन भाई, फिर किस में चल सकता है ये? अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूँ तो 8 GB रैम में ये आपको चलते हुए देखने मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास 8 GB रैम हो, स्नैपड्रैगन 8 जेन के आसपास का कोई प्रोसेसर हो, 1 2 3 कोई सा भी, तो बहुत स्मूथ तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ इतना चलेगा कि आप गेम खेल पाओगे, ठीक है। तो अगर आपके पास है अच्छा तो मस्ट ट्राई करो। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि आप डेमो वर्ज़न का यूज़ करो। गॉड ऑफ वॉर 3 है और भी बहुत सारे गेम है, उनका डेमो वर्ज़न है जो कि आपको 2 GB 3 GB के आसपास मिलेगा। अगर आपको अपने फ़ोन में टेस्ट ही करना है तो इन सब को ट्राई करो, वो ज़्यादा ही आपको हेल्प करेगा और मे बी चल भी सकता है। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि आपको इसको सेटअप करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अगर आप ओलंपस को ट्राई कर रहे हो। लेकिन ओलंपस ही मुझे लगता है अच्छी परफॉर्मेंस देगा एज़ कम्पेयर टू विनलेटर और गेम हब, क्योंकि वो डायरेक्ट चलाने की कोशिश कर रहा है। तो वो चीज़ अगर आप करके देखो, ठीक है। अगर नहीं आता तो विनलेटर और गेम हब से ट्राई करो, या और आपके पास कुछ अदर मेथड हो तो बताना मुझे, है ना। और आपको इशू तो बहुत आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ इशू बहुत आएंगे। तो धीरे धीरे ये भी चीज़ें सॉल्व होंगी इन फ्यूचर, और मेरे पास कोई अच्छा डिवाइस आएगा तो भाई मैं टेस्टिंग वेस्टिंग करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और हाँ, मुझे कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय। और लेफ़्ट और राइट पे बहुत बेहतरीन वीडियो आ रही होंगी, तो वो जाके देख लेना, और नए हो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।